हेलो स्टूडेंट्स, मैं राम बोर्डक किंग्स की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। कंट्रोल सिस्टम में अपन ने अब तक देख लिया कि इसका बेसिक देख लिया। बेसिक वाला पार्ट चल रहा था जिसमें हमने बात कर ली कि क्या कंट्रोल होता है, कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, पहले हमने बात करी। वही सिस्टम कंट्रोल सिस्टम कब बन जाता है, हमने उसकी बात करी। फिर हमने इसमें ट्रांसफर फंक्शन की बात करी, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, इतनी सारी बातें हमने कर ली थी। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि, और उसमें हमने एक चला रखा था कि एक पोलर प्लॉट है, उससे हमें कोई भी सिस्टम है उसकी स्टेबिलिटी किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, हम उसकी बात कर रहे थे। ठीक है, तो उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले पोलर प्लॉट की हमने रियल पोजीशन ली थी, 3-4 एग्जांपल हमने देख लिए थे। अब हम बात करते हैं, कुछ पोल और लेते हैं कि इमेजिनरी एक्सिस पर पोल लेते हैं और लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन में कुछ और पोल लेके देखते हैं और उनकी स्टेबिलिटी को स्टेट करते हैं कि उनकी स्टेबिलिटी क्या है, सिस्टम स्टेबल है, अनस्टेबल है, मार्जिनल स्टेबल है। तो हम कुछ एग्जांपल और लेते हैं। तो देखो, तो पहले एक बार थोड़ा सा मैं रिपीट करा देता हूं कि पोलर प्लॉट से किसी भी सिस्टम की स्टेट बतानी है कि वो स्टेबल है, अनस्टेबल है या मार्जिनल स्टेबल है, तो उसके बारे में हमें कौन कौन सी स्टेप फॉलो करनी होती है। सबसे पहली स्टेप जो हमें फॉलो करनी है, तो सबसे पहले कोई भी हमें पोलर प्लॉट होता है तो गिवन पोलर प्लॉट से हमें क्या बनाना होता है। सबसे पहले जो भी पोलर प्लॉट दे रखा है उसे हमें क्या लिखना होता है, ट्रांसफर फंक्शन। तो पहली स्टेप में हमें क्या लिखना होता है, राइट द ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, अब ट्रांसफर फंक्शन लिख लिया, उसके बाद में क्या करोगे, ये जो ट्रांसफर फंक्शन है यहां से हमको क्या करना है, कैलकुलेट कैलकुलेट इंपल्स रेस्पॉन्स। क्या करना है, इंपल्स रेस्पॉन्स को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इंपल्स रेस्पॉन्स का मतलब सी ऑफ टी। उसके बाद में तीसरी स्टेप में जो इंपल्स रेस्पॉन्स हमें कैलकुलेट किया है उसको क्या कर देना है, ड्रॉ ड्रॉ द इंपल्स रेस्पॉन्स। इंपल्स रेस्पॉन्स को क्या कर देना है, ड्रॉ कर देना है। ठीक है, और ये ड्रॉ करने के बाद में जो एरिया आता है, यदि वो हमारे पास में बाउंडेड है, बाउंडेड का मतलब उसका एरिया यदि फाइनाइट है, तो उस कंडीशन में हम क्या बोल देंगे, उस कंडीशन में हम क्या बोल देंगे, जो सिस्टम है वो हमारे पास में क्या है, स्टेबल सिस्टम है। और यदि जो इंपल्स रेस्पॉन्स हमने ड्रॉ किया है उसका एरिया फाइनाइट नहीं है, या जो आउटपुट हमें मिला है वो अनबाउंडेड है, या वो क्या चीज है, उसका अनबाउंडेड का मतलब उसका एरिया फाइनाइट नहीं है, तो वो सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। और तीसरी बात ये देखी थी, मार्जिनल स्टेबल कब होगा, जब हमारे पास में इंपल्स रिस्पॉन्स को जैसे ही हमने ड्रॉ किया और उसका जो एम्पलीट्यूड है वो टी टेंस टू इन्फिनिटी तक भी क्या है, कांस्टेंट चला जा रहा है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, तो वो जो सिस्टम क्या हो जाएगा, मार्जिनली स्टेबल सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद में चौथी स्टेप में हमें क्या करना है, स्टेट द स्टेबिलिटी। ये सारी चीजें हो चुकी हैं, स्टेट द स्टेबिलिटी। चलो ठीक है, अब हमें कुछ और एग्जांपल लेने हैं। तो देखो किस प्रकार से एग्जांपल, यानी हमने जो पोल है अपने पास में कहाँ है, इमेजिनरी एक्सिस पे पोल रखे हुए हैं। तो देखो इस पोल की लोकेशन क्या है, जे बी, और ये क्या है, माइनस जे और बी। यहां पर बी क्या है, जो बी है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसिलेशन। क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसिलेशन। आपको ये पोलर प्लॉट देके ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पर बी क्या है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसिलेशन क्या होगा, बी, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकेंड। अब बताओ इसका ट्रांसफर फंक्शन लिखो। पहली स्टेप में क्या करना है, जो गिवन पोलर प्लॉट है हमें दिया है, ये पोलर प्लॉट दिया है, इसे हमें क्या करना है, ट्रांसफर फंक्शन लिखना है। तो ट्रांसफर फंक्शन के लिए लिखने का तरीका बताओ, ये पोल कहां कहां रहे, एस बराबर प्लस जे बी, एस इक्वल्स टू माइनस जे बी। तो ट्रांसफर फंक्शन लिखने के लिए ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल्स टू क्या होता है, सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू, अब यहां पर कोई जीरो हो जाएगा, नहीं है, तो ऊपर तो क्या आएगा, 1, और पोल्स कहां आते हैं, नीचे। तो अब एस इक्वल्स टू प्लस जे बी है, दैट मीन्स
एस ये इधर आएगा तो क्या इक्वल के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस है तो माइनस हो जाएगा माइनस जेबी और यहां पर क्या हो जाएगा एस प्लस जेबी दैट मीन्स ये जो पोल है ट्रांसफर फंक्शन लिखने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको किस प्रकार से करना है तो आप जहां पर भी पोल है एस इक्वल्स टू लिख लो ठीक है और उसको इधर लाके ये ब्रैकेट में बंद कर दो फिर एक दूसरा एस प्लस जेबी हो गया इन दोनों को क्या कर देना है डिनोमिनेटर में रख देना है तो एस माइनस जेबी और एस प्लस जेबी ठीक है चलो अब मुझे एक बात बताओ रहे ए माइनस बी और ए प्लस बी इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा अब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब मुझे अब यहां से एक बात बताओ एस माइनस जेबी एस प्लस जेबी अब जेबी को क्या मान लो अब तो एस माइनस जेबी और एस प्लस जेबी इसका आउटपुट क्या आएगा 1 एस स्क्वायर माइनस जेबी का स्क्वायर ठीक है अब देखो जे बी का स्क्वायर का मतलब क्या होगा जे का मतलब जे स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अब जे स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है जे स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 1 अब जे स्क्वायर इक्वल्स टू -1 दैट मीन्स माइनस का बी स्क्वायर हो गया है यहां से माइनस का बी स्क्वायर जैसे ये माइनस का बी स्क्वायर हुआ तो मैं रख देता हूं वैल्यू पूरा जे बी स्क्वायर की वैल्यू इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी माइनस जे बी स्क्वायर पूरा है ना माइनस जे बी स्क्वायर की वैल्यू यहां से क्या आएगी माइनस का बी स्क्वायर तो जे बी स्क्वायर की जगह लिख दो वैल्यू तो 1 स्क्वायर माइनस माइनस बी स्क्वायर दैट मीन्स अब माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या होंगे प्लस ओके माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे प्लस ठीक है तो यहां से सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू सी ऑफ एस विल बी अपॉन आर ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये इतनी बात होगी पहली स्टेप हमने क्या कर लिया ट्रांसफर फंक्शन लिख लिया अब हमें निकालना क्या है इसका इंपल्स रिस्पॉन्स अब इंपल्स रिस्पॉन्स निकालने के लिए पहले इनपुट कैसा लेना पड़ेगा इंपल्स इनपुट तो आर ऑफ टी विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आर ऑफ टी विल बी इक्वल्स टू डेल ऑफ टी हमने काफी बार बात कर ली है कि डेल ऑफ टी कैसा इनपुट है बाउंडेड इनपुट ये डेल ऑफ टी कैसा इनपुट है बाउंडेड इनपुट बाउंडेड इनपुट चलो अब आर ऑफ टी इसका लाप्लास ले देखें आर ऑफ टी का लाप्लास क्या हो जाएगा आर ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 अब वैल्यू पुट कर दो आर ऑफ एस की वैल्यू रख दो सी ऑफ एस अपॉन में 1 विल बी इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक है तो सी ऑफ एस अपॉन 1 तो कुछ कोई मतलब है नहीं तो 1 का तो कोई मतलब नहीं है तो रहे या नहीं रहे पर कोई मतलब नहीं है तो सी ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब यहां से आगे क्या करना होता है सी ऑफ टी निकालना है अब सी ऑफ एस से सी ऑफ टी निकालना है तो क्या करोगे अरे भाई सी ऑफ टी का जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म करोगे तो क्या आता है सी ऑफ एस अब इस सी ऑफ एस से वापस सी ऑफ टी लाना है मतलब ये टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाने के लिए तो हमें क्या करना होगा उसका लाप्लास अब यदि हम ऑलरेडी पहले से फ्रीक्वेंसी डोमेन में है और उसको हमें किस में लाना है टाइम डोमेन में तो उल्टा चलना पड़ेगा उल्टा का मतलब इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो वापस सी ऑफ एस से सी ऑफ टी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा लाप्लास इनवर्स करना दैट मीन्स मैं यहां से लिख देता हूं टेक इनवर्स लाप्लास इन बोथ साइड्स क्या करो दोनों साइड क्या करो आप इनवर्स लाप्लास लीजिए ठीक है अब दोनों तरफ इनवर्स लाप्लास लो तो लिख दो भाई इसको तो मैं हटा देता हूं चलो यहां से मैं एक स्टेप बता रहा हूं ठीक है ना ध्यान से देखते जाओ तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ लाप्लास इनवर्स ऑफ सी ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चलो ये तो बात आ गई अब सी ऑफ एस का जब लाप्लास इनवर्स लोगे तो क्या हो जाएगा सी ऑफ टी सर इतनी बात तो सही है अब हमें ये बताओ कि लाप्लास इनवर्स 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका क्या होगा इसका लाप्लास इनवर्स क्या होगा
हमें तो सही से लाप्लास ही नहीं आता, तो लाप्लास इनवर्स कहाँ से आएगा? तो कोई बात नहीं है, इस कंट्रोल सिस्टम में कुछ एक लाप्लास आपको जो फिक्स है, साइन का ई की पावर ए टी का या ई की पावर माइनस ए टी का, कोस ऑफ बी ऑफ टी का, इनके डेल ऑफ टी का, ठीक है, यू ऑफ टी का, इनके कुछ एक लाप्लास काम आते हैं, वो आपको आनी चाहिए। बाकी लाप्लास की इसमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बता देता हूं इसका लाप्लास इनवर्स कैसे लगाता हूं। चलो, मैं लाप्लास ऑफ साइन ऑफ बीटी, लाप्लास ऑफ साइन ऑफ बीटी की क्या होती है वैल्यू? 1 अपॉन, इसका लाप्लास करोगे तो क्या होगी? एस स्क्वायर प्लस बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम करता हूं, मैं इस बी को इस तरफ ले आता हूं, ले आओ। तो यदि मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड में 1 अपॉन बी लाप्लास ऑफ साइन ऑफ बी ऑफ टी विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलो अब मुझे एक बात बताओ रहे, दोनों तरफ क्या ले लो इसका? लाप्लास इनवर्स। तो लाप्लास इनवर्स तो लाप्लास से लाप्लास लोगे, इसका लाप्लास का लाप्लास इनवर्स लोगे तो 1 अपॉन बी साइन ऑफ बी ऑफ टी विल बी इक्वल्स टू, इस तरफ लाप्लास इनवर्स लेना तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब क्या हुआ? मतलब कुछ भी नहीं हुआ, ये टर्म हमें चाहिए थी, इसकी वैल्यू हमने आ गई। भाई इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म करोगे तो ये आएगा, और इसका लाप्लास इनवर्स करोगे तो इस तरफ वापस आ जाएंगे। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहां पर रख दो, तो 1 अपॉन बी साइन ऑफ बी ऑफ टी और यू ऑफ टी, तो ये क्या हो गया अपने पास में? ये अपने पास में निकल के क्या आ गया रे? ये आ गया अपने पास में दूसरी स्टेप, इम्पल्स इम्पल्स रिस्पॉन्स। क्या हो गया? इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो ये आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी मैं इसको उठा रहा हूं। चलो यहां तक हो गया। तीसरे स्टेप में क्या करोगे? इम्पल्स रिस्पॉन्स लिख दिया। अब आप क्या करना है? ड्रॉ करना है किसको? इम्पल्स रिस्पॉन्स को। अब मुझे एक बात बताओ, ये फंक्शन कौन सा है? साइनोसोडल फंक्शन। अब साइनोसोडल फंक्शन है तो ड्रॉ भी क्या होगा? साइनोसोडल फंक्शन ही होगा। दैट मीन्स अपने पास में जो फंक्शन है वो साइनोसोडल है। ठीक है, इस तरफ टी है, ये सी ऑफ टी है। इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1 बाई बी माइनस 1 अपॉन बी। अरे भाई मैग्नीट्यूड तो 1 बाई बी है ना यार, ठीक है ना? ओके, चलो ये है। अब बताओ आप चौथी स्टेप में क्या करना है? इसकी स्टेट द स्टेबिलिटी यानी स्टेबिलिटी के बारे में बताओ। अब मुझे एक बात बताओ, टी जैसे 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 इसका एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट रहेगा क्या? टी टेंड्स टू इन्फिनिटी तक। अरे साइनोसॉइडल का इसका तो एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट रहेगा। जब एज टी टेंड्स टू इन्फिनिटी एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट, यदि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है उस कंडीशन में ये सिस्टम कैसा है? ये सिस्टम इज marginally stable. सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल। ठीक है, ये सिस्टम कैसा हो गया? मार्जिनली स्टेबल हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने क्वेश्चन किया पूरा, इसमें किस प्रकार से होता है। अब हम, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हमने सबसे पहले वही काम किया, कुछ भी नहीं किया। सबसे पहले पोलर प्लॉट है, पोलर प्लॉट से हमने क्या लिया? ट्रांसफर फंक्शन लिखा। फिर हमने दूसरी स्टेप में बाउंडेड इनपुट लिया और फिर हमने इंपल्स रिस्पॉन्स निकाला। तो इंपल्स रिस्पॉन्स निकालने के बाद में हमने क्या किया? उसको इंपल्स रिस्पॉन्स को ड्रॉ किया और सिस्टम के बारे में बता दिया कि सिस्टम कैसा है? मार्जिनली स्टेबल है। तो जब पोल इमेजरी, यहां से मैं ये भी बोलूंगा, जब पोल यहां पर कहां पर हो? अरे बोलो, पोल जब इमेजरी एक्सिस पर हो, पोल जब इमेजरी एक्सिस पर हो तो उस कंडीशन में जो सिस्टम कैसा आता है? मार्जिनली स्टेबल सिस्टम आता है। ठीक है।